कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक का एग्जाम्पल। तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है। तो बेसिक स्टेटिस्टिक में हमको चेप्स इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल है अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर दिया हुआ है, उसका क्या है 1। यूजिंग द चेप्स इनइक्वालिटी टू शो दैट probability of -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, उसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4, वो हमको दी हुई है। उसके बाद हमको फाइंड करना है यहाँ पे द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी उसके लिए, यानी कि ये जो अप्रॉक्सीमेटली यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू उसकी साइन दी हुई है, उसकी जगह पे इक्वल टू में एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो उसका पैरामीटर लेमड़ा की वैल्यू दी हुई है हमको, क्या दी हुई है हमको 1। अभी लेमड़ा की वैल्यू के ऊपर से हम मीन की वैल्यू यानी कि ई ऑफ एक्स और म्यू को लिखते हैं हम मीन। तो ऐसे लेमड़ा के ऊपर से होता है 1/लेमड़ा, तो ये हो गया हमारी मीन की वैल्यू। सिमिलरली फॉर वेरियांस, वेरियांस की वैल्यू क्या होगी, वेरियांस ऑफ एक्स होता है सिग्मा स्क्वायर, उसके लिए लेमड़ा के फंक्शन है 1/लेमड़ा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और उसके ऊपर से सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 1। अभी बाय द चेप्स इनइक्वालिटी, बाय चेप्स इनइक्वालिटी उसका फंक्शन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, उसकी वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1/के स्क्वायर। अभी इस मोड को हम हटा देंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस के सिग्मा लेस देन एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1/के स्क्वायर। अभी इसको हमको यहाँ पे x की वैल्यू को सब्जेक्ट कर बना देते हैं और म्यू को दोनों साइड ले लेते हैं, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस के सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1/के स्क्वायर। अभी जो म्यू की वैल्यू है हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू क्या है 1 तो उसको रख देते हैं, तो हमको फाइनली प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1 माइनस के लेस देन एक्स लेस देन 1 प्लस के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1/के स्क्वायर। अभी हमको जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ था उसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। अभी इस दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो इसके ऊपर से हमको k की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस के को हम लिख सकते हैं -1, तो हमारी k की वैल्यू हो गई 2। अभी इस k की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं तो हमको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी 1/के स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर तो हो जाएगा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, जो हमको फाइनली जो दिया हुआ था वो हमको साबित करना था वो हमने कर दिया। उसके बाद हमको एक्चुअल प्रोबेबिलिटी भी उसकी फाइंड करनी थी, तो वो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है
0 से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 f ऑफ x dx। अभी हमको फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 3 e रेस टू माइनस एक्स dx। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मोड ऑफ माइनस ई रेस टू माइनस एक्स 0 to 3 लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम, तो हमको मिलेगा माइनस ई रेस टू माइनस 3 प्लस ई रेस टू 0। ई रेस टू 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.950। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।